ओके, चलो अज्यूम करो मैंने ग्राफ पढ़ाया नहीं है और अब से पढ़ाऊंगा भी नहीं। 20 के एडवांस वाले क्वेश्चन के बाद से मैं पढ़ाना बंद कर रहा हूँ उस ग्राफ को। ठीक है, अज्यूम मैंने ये ग्राफ पढ़ाया नहीं है, तुम्हें गैस करना है, कैसे करोगे? ऑप्शन। ना ना, चेक करो ना। ओके, देखो छोटा कर देता हूँ। एक मिनट। फॉर्मूले में 3RT/m कॉमन है, डिफरेंट क्या है सबको पता है ना? हाँ, राइट। यस। तो जरा डी ग्राफ, आ जाएगा। ग्राफ जरा ध्यान से देखते हैं। आई थिंक सो, देखता हूँ। जरा ग्राफ को ध्यान से देखो, ठीक है? सिर्फ स्पीड पे फोकस करना, सिर्फ स्पीड पे। जो सी पे स्पीड है वो सबसे ज्यादा है एज कंपेयर टू स्पीड एट बी एंड एज कंपेयर टू स्पीड एट ए। करेक्ट, सिर्फ ग्राफ पढ़ना आना चाहिए आदमी को उसके लिए। अब मुझे बताओ, फॉर्मूले में आरएमएस के आगे था √3, ठीक है? एवरेज के आगे था √8/π और एमपीएस के आगे था √2। ठीक है, तो सबसे बड़ा कौन? आरएमएस। तो सी हो जाएगा आरएमएस, सी आरएमएस हो जाएगा। बी क्या हो जाएगा? एवरेज। और ए हो जाएगा एमपीएस। क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है ना? तो यस सर। अच्छी बात यह है कि अब मैं ये सीख गया कि बिना ग्राफ के भी कर सकते हैं, तो आज से ग्राफ पढ़ाना बंद हो जाएगा। मतलब इस साल से मैं ग्राफ नहीं पढ़ाऊंगा क्लास के अंदर। क्यों नहीं पढ़ाऊंगा? इसलिए नहीं पढ़ाऊंगा। ये रहा क्वेश्चन अगला वाला। प्रथम याद है ना? अगला क्वेश्चन जरा देखो ध्यान से, देखता हूं हो पाता नहीं हो पाता। डू इट, डू द नेक्स्ट वन प्लीज। बी सर। चलो अच्छी बात है, मैंने सी लगा दिया था, गलत था मेरा। यार चलो ठीक है, मैंने लगाया लगाया, अच्छी बात है। पेपर के दिन बहुत से बच्चों ने लगा दिया था। जरा ग्राफ उठाते हैं ये वाला अपन। सब लोग इस ग्राफ को ध्यान से देखो। ये ग्राफ जो है सिमेट्रिकल है। तो एक बात तो क्लियर है, ये क्या हो जाएगा? VMPS, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो सबसे ज्यादा फ्रैक्शन इसी के होंगे, है ना? इसका मतलब यही होता है ना, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का सबसे ज्यादा फ्रैक्शन इसी के होंगे। आरएमएस होगा कहीं यहाँ पे, यहाँ कहीं होगा आरएमएस, ज्यादा ही होता है हमेशा। करेक्ट। बट जरा ग्राफ ध्यान से देखो, ग्राफ इसके अबाउट सिमेट्रिकल है, प्रॉपर प्रॉपर सिमेट्रिकल है इस पॉइंट के अबाउट। करेक्ट, देख पा रहे हो ना ग्राफ को? यस ग्राफ, सर। यस सर। ग्राफ पूरा सिमेट्रिक। यस सर। अब सिमेट्रिकल ग्राफ होगा तो यहां से लेकर यहां तक गिनोगे, अगर एवरेज करोगे स्पीड तो वो कहां पे गिरेगी? इस पॉइंट पे। बीच में।
जो कि VMPS का पॉइंट भी है। तो VMPS और V एवरेज का रेशियो क्या होना चाहिए? 1. 1:1। VMPS और V एवरेज का रेशियो होना चाहिए 1:1। कौन से ऑप्शन में दिया है? ए और बी में। RMS ऑब्वियसली ज्यादा ही होगा, तो ए नहीं हो सकता। कौन सा ऑप्शन बचा? बी। B. ठीक है ना? तो मतलब आदमी को ग्राफ रीड करना आ जाए तो वो कर लेगा, अगर उसको सिर्फ इतना पता है कि एमपीएस क्या होती है, एवरेज क्या होती है, आरएमएस क्या होती है। ठीक है, एवरेज सबको पता है, राइट? क्या होता है? सबका टोटल अपॉन टोटल नंबर ऑफ आइटम्स इज कॉल्ड एवरेज। ठीक है, सबकी स्पीड का टोटल अपॉन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एवरेज हो गया। मोस्ट प्रोबेबल, जिसके फ्रैक्शन ज्यादा हो, जिसकी सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी हो, पीक पे आएगा हमेशा वो। आरएमएस ऑब्वियस सी बात है आगे ही आएगा, क्योंकि एक रूल में कहीं लिखा हुआ था, यहां लिखा तो नहीं शायद इन लोगों ने, बट एज फार एज आई रिमेंबर इट वॉज देयर समवेयर। हाँ, इट वॉज देयर समवेयर, इस यहीं पे कहीं पे था कि ओनली अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैव द हाईएस्ट मॉलिक्यूलर स्पीड्स। सारे मॉलिक्यूल प्रेशर एक्सर्ट नहीं करते, हायर स्पीड वाले होते हैं ना, वही प्रेशर एक्सर्ट कर रहे होते हैं, एज इन दिस क्यूब। तो आरएमएस तो आगे आना ही है, उसका तो कोई तोड़ नहीं है। हड्डा था एमपीएस और एवरेज के बीच में, वो अब क्लियर हो गया। ग्राफ पढ़ना आना चाहिए बस, दैट्स इट। हाँ भाई, थर्ड करो, थर्ड मजेदार क्वेश्चन। थर्ड करो, थर्ड इज मजेदार क्वेश्चन। अच्छा, कल प्रॉब्लम ना हो तुम लोगों को तो कल रियल गैस की क्लास लगवा ले क्या इवनिंग में? इवनिंग में कल फिर मैथ्स मैथ्स की की क्लास है क्लास सर। अच्छा, इवनिंग मैथ्स की तो क्लास है। ओके, परसों कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कोई टेंशन नहीं, कोई ज्यादा लोड नहीं है। करो भाई ये वाला क्वेश्चन। ग्राफ पढ़ के कर लो, आराम से हो जाएगा, कुछ खास नहीं। आ गया? यस। देखो, सबसे ज्यादा स्पीड थर्ड की है, सबसे ज्यादा स्पीड थर्ड की है, करेक्ट। सबसे कम फर्स्ट की है। तो थर्ड में टेम्परेचर बाय मोलर मास का रेशियो सबसे ज्यादा होना चाहिए, और फर्स्ट में सबसे कम। अब ट्राई कर लो। ये आ जाएगा जी। आ जाएगा, श्योर हो? यस। ओके, चेक करते हैं। ग्रीन लाइट, ग्रीन, यस, हाँ। तो हाइड्रोजन 300/2। मुझे कोई नहीं बोलेगा सर आप किलोग्राम में नहीं ले रहे हो, अबे मैं कंपेयर कर रहा हूँ फिलहाल, सॉल्व नहीं कर रहा। ठीक है, नाइट्रोजन 300/28। ठीक है, और ऑक्सीजन 400/32।
सबसे ऊपर तो यार H2 आ रहा है, तो थर्ड इज H2, थर्ड इज H2, ठीक है। तो ऑप्शन ए या बी होगा, सी डी कैंसिल। अबे ये कहाँ गया? हाँ, ऑप्शन सी या डी, ए और बी आएगा, सी डी कैंसिल। और फिर 432 कितना हो जाएगा? 432 हो जाएगा 50/4, 12.5। ओके, और 30/28 कितना हो जाएगा? 10 पॉइंट समथिंग आ रहा है। सो N2 सबसे कम हो जाएगा, ए ऑप्शन। चेक। यस सर। यस सर। ठीक है, अब सुनो बे सब लोग, इससे एक ही सीख मिलती है, ग्राफ देकर डरना मत, हो जाता है। कंपेयर ही करना, कुछ नहीं करना तुम लोग को उसमें। हाँ, तुमसे बैठा के बोले ग्राफ बना के दो, हाँ फिर पंगा है। ऐसा अभी तक ऑब्जेक्टिव प्रावधान आया नहीं है कि ग्राफ तुम बनाओ बैठ के। जैसे बता रहा हूँ ना, मतलब क्या है पता नहीं, शायद इस जगत में ही प्रॉब्लम है। स्टूडेंट्स जो है ना, पगला जाते हैं, पता नहीं उनको कुछ नया दिख जाए तो। जैसे अभी मैंने 12th में एक्सपेरिमेंट किया और बहुत सही, बिल्कुल सही लगा मुझे एक्सपेरिमेंट। दिखाता हूँ तुम लोगों में, प्रूव कर दे कि भाई लकीर के भगीरो सबके सब। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हाँ, अब ये क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से यार ना भी पढ़ो ना इस क्वेश्चन को, ना भी पढ़ो इस क्वेश्चन को मान लो, तब भी आई गेस क्लियरली लोगों से हो जाएगा। आज ही पढ़ाया है कंडक्टिविटी, आज ही खत्म किया है, फिर ये क्वेश्चन दिया मैंने कॉलरश का। आया इसका आंसर सब लोगों का, जैसे मैंने मार्क किया हुआ है फिर भी। हेलो हेलो, आंसर आ गया इसका, इस वाले का जो भी अभी मैंने शेयर किया है। यस सर। मिटा देता हूँ थोड़ा सा मैं, ताकि लोगों को दिख जाए क्वेश्चन भी। हाँ, अब शायद भाई अब यस सर। यस सबका सर। सबका डी आ गया, श्योर हो? कोई अटका तो नहीं पड़ा? डी कैसे आ रहा है? है सर। लैम्डा एम का तो एक ही फॉर्मूला सी के साथ ना, लैम्डा एम इक्वल टू कप्पा 1000 अपॉन सी, करेक्ट? यस और नो? एक तो ये फॉर्मूला है, और स्ट्रॉन्ग के लिए क्या है? लैम्डा इक्वल टू लैम्डा नॉट माइनस बी टाइम्स रूट सी, डी बाय हकल। दोनों ही यस केस में अगर सी बढ़ेगा तो लैम्डा एम कम होना चाहिए ना। सी को थोड़ा ही बढ़ाओगे तो लैम्डा एम कम तो होगा ही। यस और नो? यस और नो? यस सर। Yes, sir. यस सर। एक ही ऑप्शन में कम होता हुआ दिखाया गया है, एक ही ऑप्शन में कम होता हुआ दिखाया गया है, बाकी हर ऑप्शन में कहीं कांस्टेंट कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। इसे कहते हैं, बस इसे कहते हैं हम लोग आइडिया क्वेश्चन। बहुत ही बेसिक चीज पूछी जाती है बस। हाँ, सीएमसी देख के, सोडियम स्टीरेट देख के दिमाग घूम गया यार, ये सब क्या है? ये तो पता ही नहीं हम लोग को, सीएमसी ये सब वो सब। हाँ, वो कैसे पता होगा? अभी इलेक्ट्रो चल रहा, थर्मोस वो उसके बाद चालू हुआ स्टेट्स ऑफ मैटर। सर ये सरफेस केमिस्ट्री।
बट सोचो आदमी मतलब किस लेवल का होगा जब सीधा क्वेश्चन मोलर कंडक्टिविटी और कॉन्सेंट्रेशन के बीच में था, तो जबरदस्ती इसमें अटक के क्या फायदा। करेक्ट, ये नहीं हुए क्वेश्चन। एक ने बस बोला सर लग रहा है डी है, क्योंकि लैम्डा एम और सी तो हमेशा इनवर्स ही होते हैं सर, सी को अगर बड़ा होगा तो लैम्डा एम तो कम ही होना है। मतलब एग्जैक्टली यही बस इतना ही था, कुछ नहीं था इसके अंदर। आधे से ज्यादा बैठे रहे होंगे यार, ये सीएम्स तो पता ही नहीं है कैसे करेंगे, तो हमारे सिलेबस के बाहर हो गया। ट्राई माम ट्राई माम ट्राई माम दैट, इसका मतलब वो बस पढ़ रहे हैं, उनको यही नहीं पता कि आईआईटी के लिए पढ़ना कैसे। पुअर थिंग्स, आई सो पिटी देम। पीयर प्रेशर में आ तो जाते हैं आईआईटी पढ़ने, और जिंदगी के 2 इतने अच्छे साल होते 11 12 तो खो देते हैं बेचारे। अब नोटिस करो तुम लोग कितने लोग हो अभी, 22। तुम्हारे बैच में लोग टोटल कितने, 200 प्लस तो थे मैंने गिने, एटलीस्ट साल के मिडिल तक। व्हाट्स द परसेंटेज राइट नाउ, 10% करीब आसपास। 10%. 10%. मैं गारंटी दे रहा हूं, गारंटी दे रहा हूं, तुम 10% का कुछ इंप्रूवमेंट हो गया तो हो गया। बाकी जो करके आए हैं ना वो लोग जनवरी और अब फरवरी वाले अटेम्प्ट में, वो आगे वालों में यही करके आएंगे। बिकॉज 2 टाइप के लोग अपने दुनिया में होते हैं मेरे भाई। एक जो हालात समझौता कर लेते कि हमसे तो ये होना ही नहीं है, और वो बैक ऑफ कर जाते हैं, ठीक है। दूसरे होते हैं ऐसा कैसे नहीं होना है, कैसे नहीं होना है, अपनी कमियों पे काम नहीं करेंगे तो आगे बढ़ेंगे कैसे लाइफ में। तुम 22 लोग में शायद वो जज्बा है कि आज मेरी बात सुन रहे हो बैठ के यहाँ पे, जिनमें नहीं है वो नहीं कर रहे हैं। तो ये बहुत ऑब्वियस चीज है। ये तो भूल जाओ तुम्हारा कंपटीशन, तुम्हारा कोचिंग है, तुम्हारा भटिंडा है। कंपटीशन तो अभी बैठा है विजयवाड़ा में, विजयवाड़ा में और उधर पे दिल्ली में, क्या वहां बैठे हैं कॉम्पिटिशन तो रैंक्स वाले। कोटा अगर मानना तो मान लो, चंडीगढ़ हाँ, बस ठीक है ना। ट्राई टू मेक योर सेल्फ मोर टफर देन बिफोर। और मेंटल टफनेस का प्रमाण यही होता है कि क्वेश्चन चला कैसे ही पूछा गया, ऑन द स्पॉट अकल लगा के अगर सॉल्व कर दिया कि अच्छा 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 ये तो दिख ही रहा है यार, एवरेज और एमपीएस सेम ही है। हाँ पता नहीं, मैंने ग्राफ देखा ही नहीं, मैं सीधे इसके ऊपर लग गया था, मॉलिक्यूलर स्पीड का रेशियो, हाँ यही होता है सी। क्यों, ये पड़ा हुआ है कौन सा ग्राफ में, इस वाले ग्राफ में, इस वाले ग्राफ में। ये तो खाई क्लियर हो चुका है, सब कुछ पढ़ने से कुछ नहीं होता, वहां जाके ऑन द स्पॉट लगानी पड़ती है। चलो फोर्थ भी कर लो, जल्दी हो जाएगा। फोर्थ एंड फिफ्थ जल्दी जल्दी से कर दो, खत्म कर दो फोर्थ एंड फिफ्थ। फिफ्थ देखना बहुत लल्लू पेपर था कसम से यार, हद है। Okay, sir. हो गया। फोर्थ में क्या किया तुम लोगों ने, मतलब टेम्परेचर डबल कर दिया तो √2 टाइम्स, और मास आधा हो गया तो अगेन √2 टाइम्स, Yes. √2 इंटू √2, 2, ए ऑप्शन। Yes, sir. Yes, sir. तब से हो गया ना देख के, Yes, sir. ठीक है गुड। फिफ्थ क्वेश्चन, सी C ऑप्शन। option is कंप्रेशन की तो बात ही नहीं की है, क्योंकि आइडियल गैस तो कंप्रेस ही नहीं हो सकती, आइडियल गैस तो कंप्रेस ही नहीं हो सकती ना, कंप्रेशन की बात कहां से आ गई। करेक्ट, Yes, sir. ओके। ये तो पता ही है तुमको, ये तुम्हारे हिसाब से √2 √8/π√3, छोड़ो फालतू चीज। और कोई अच्छा क्वेश्चन था इसमें।
ना अब तो फालतू में। अच्छा, इसके अंडर एक टॉपिक आता है जो मैं लास्ट बता रहा था, रेट ऑफ डिफ्यूजन। केटीजी के बेस पे ही है। रेट ऑफ डिफ्यूजन एंड एफ्यूजन ऑफ ए गैस। कौन सी गैस? आइडल गैस। अब देखो, इसको मेजर कैसे किया जाता है? कितना वॉल्यूम या कितने मोल्स एफ्यूज हुए पर यूनिट टाइम। ठीक है, कितना वॉल्यूम या कितना मोल्स एफ्यूज हुए पर यूनिट टाइम। तो ऑब्वियस सी बात है यार, ये स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल डिपेंड करेंगे। करेक्ट, करेंगे ही ना स्पीड पे। Yes. Yes, sir. Yes. और जिस फोर्स से गैस मॉलिक्यूल को फेंका गया है उस पे ऑब्वियस सी बात है, तुमने ज्यादा फोर्स की मोटर यूज कर ली, तुम्हारी गैस ज्यादा डिफ्यूज जाएगी, हमारी कम। सिंपल सी बात है, राइट? यस और नो? Yes, sir. तो जो डिफ्यूजन कोएफिशिएंट होता है, मतलब बेसिकली यही रेट ऑफ डिफ्यूजन, ये प्रोपोर्शनल होता है फोर्स इज प्रेशर इनटू एरिया। करेक्ट? प्रेशर ऑफ गैस इनटू एरिया ऑफ गैस। रूट ऑफ Yes, sir. टेम्परेचर स्पीड से आया अपॉन रूट ऑफ मोलर डेंसिटी या मोलर मास, एक ही बात। ये है ग्राम्स लॉ का ये डिफ्यूजन कोएफिशिएंट। ठीक है, किससे प्रोपोर्शनल होता है, बस ये। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, इस पे सीधा क्वेश्चन एक आया हुआ है, आई थिंक सो यही कहीं था, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। हाँ ये रहा, दिख रहा है 29th एडवांस 2016। वाओ, उससे अच्छा क्वेश्चन मिला मुझे उसके ऊपर, और से दिख रहा है वो तो क्वेश्चन देखने में। एवरीवन टू क्वेश्चन 29 फर्स्ट, जल्दी हो जाएगा, पहले तो ओरली हो जाएगा। ट्वेंटी नाइन सबका हो गया, देख के हो गया होगा। Yes. Yes. टेम्परेचर हो Yes, गया, sir. टेम्परेचर हो गया 4 टाइम्स तो रूट 4, प्रेशर 2 टाइम्स तो 2, 2 इंटू रूट 4, 4 टाइम्स। इसका आंसर भी 4 टाइम्स ही है। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. ओके। 28 करो यार, मजेदार क्वेश्चन है यार, मैं एक मिनट से कॉपी कर लेता हूँ। क्या हो रहा है ये? एक मिनट, आ गया। प्लीज डू इट। सिंपल पीवीएनआरटी का यूज है, ज्यादा टेंशन मत लेना। क्वेश्चन देकर डरो मत, कितना बड़ा सा क्वेश्चन, कुछ नहीं है, फालतू है।
अच्छा एक बात ध्यान रखना, दोनों तरफ गैस के मोल सेम नहीं हो सकते। 20/9 क्या चीज? कितना? लेट मी चेक, एक मिनट के स्क्रीन ऑफ होगी। इंटीजर वैल्यू क्वेश्चन 28, पता नहीं इंटीजर वैल्यू क्यों बोल रहे हैं इसको फिर ये लोग, तो 20 मैंने नाम का आंसर है तो। टू 2.22, हाँ यार वही है 20/9, 2.22 ही आएगा ना। यस सर। हाँ सही है। Yes, sir. चल आज मैं नहीं, जसनूर तू एक्सप्लेन करेगा कैसे किया क्वेश्चन ये वाला, एंड कीप इट सिंपल। सर जो फाइनली है उसका प्रेशर दोनों साइड सेम होगा और टेम्परेचर सेम होगा। बिल्कुल। तो पहले ए वाली साइड की P1/T1 इक्वल कर दिया और फिर बी वाली साइड का कर दिया, तो इक्वेशन आ जाएंगी, दोनों को डिवाइड करेंगे एक आंसर। मिनट, 5 इंटू 1/400 है ना, टू P इंटू VA/T। फिर नया प्रेशर कितना है? P मान लिया सर। अच्छा P मान लिया, इंटू VA/T, ठीक है। और दूसरा आई थिंक हो जाएगा 3 इंटू, सॉरी 1 इंटू 3, एक ही बात है वैसे। तो उसको हटाओ यार एक। हाँ हाँ, 1/3/300 इक्वल टू P इंटू VB/T, करेक्ट, ये किया होगा। और एक बात यस तो, एक बात तुम्हें पता ही है, VA प्लस VB इक्वल टू 4, चेक। यस सॉल्व कर दो, पहले उसी को डिवाइड करो इक्वेशन को, तो उससे VA बाई VB का रेशियो आ जाएगा, उसको सेकंड में पुट कर थर्ड इक्वेशन में, VA आ जाएगा। सबको क्लियर है ना? Yes, 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 sir. sir. Yes, sir. और क्या लिखा था ये? पता है लोगों ने ये देखे क्या किया होगा यार, दोनों का फाइनल टेम्परेचर क्या होगा पहले निकाल लेते हैं। पहले इसके मोल्स इंटू R इंटू T-400 प्लस इसके मोल्स इंटू R इंटू T-300 इक्वल टू 0। पहले T निकाला जबरदस्ती का बैठ के, फिर T का P भी निकाला होगा, फिर V निकाला होगा बैठ के, आंसर आ गया उसके बाद। वो बड़ी बात नहीं है। समझ में आया तुमको करना क्या है? बेसिकली जब KTG और आइडल गैस इक्वेशन है वो बहुत सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं। आज जो तुम लोग को भेजा ना मैंने, शायद पैकेज तुम लोग भेजा है मैंने, वो वाला असाइनमेंट डाल दिया ना मैंने शायद, वो वाला पैकेज क्या नाम था उसका, वेदांतु वाला। हाँ Yes, sir. ओके, उसका रियल गैस छोड़ के बाकी सब रपेट दो, उसका सब कुछ रपेट दो, उसका रियल गैस छोड़ के। एक दिन का टाइम दे रहा हूँ, पहले वो डिस्कस करेंगे उसके डाउट्स अपन सब लोग, फिर बताऊंगा रियल गैस में क्या करना होता है। क्लियर है एवरीवन? Yes, Yes, sir. sir. यस Okay, sir. Yes, sir. ठीक है, और टेस्ट में कल सुबह फ्लोट करता हूँ, ठीक है? अभी फ्लोट नहीं हो रहा। कौन सा टेस्ट? अरे यार पीरियोडिक टेबल, एटॉमिक्स, इतने अच्छे क्वेश्चन, स्ट्रक्चर पीरियोडिक टेबल के फालतू में, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अच्छे क्वेश्चंस हैं यार उसमें, मजेदार है यार, 6-7 है बढ़िया क्वेश्चन है स्ट्रक्चर ऑफ एटम के। तो कल फ्लोट करता हूँ, कल सुबह में न्यू आराम से। चैप्टर सर? हाँ नहीं, और नॉमेनक्लेचर आयो, पीडीएफ ही भेज दो, हाँ पीडीएफ भेजने के पीडीएफ ही लिए, भेज दो सर। पीडीएफ भेजने के लिए पहले वो इस पे होना चाहिए लोड। जैसे क्या होता है बताता हूँ, प्रॉब्लम क्या है बताता हूँ इसमें।